हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है गैसियस गैसियस स्टेट। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग गैसियस स्टेट में? तो आप सभी को बता दूं मैं कि ये जो गैसियस स्टेट चैप्टर है ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जेई मेंस या एडवांस किसी को भी आप पकड़ लो, इस पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जनरली एक या दो सवाल जो है, एक या दो सवाल हर साल एग्जाम में आता ही है गैसियस स्टेट से। तो इसके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस अगर आप देखोगे तो गैसेस स्टेट का जो है, अगर आपको गैसेस स्टेट अच्छे से आता है तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल सकता है फिजिक्स पढ़ने में भी। फिजिक्स में भी थर्मोडाइनमिक्स के आगे कुछ चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सारी चीज़ें जो गैसेस स्टेट के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ये सारी चीज़ें हो जाती है काफ़ी इजीली। तो सिंस वो तो ये हम लोग 11th में पढ़ने वाले हैं, जनरली 11th में पढ़ते हैं गैसेस स्टेट। तो 11th का टॉपिक है ये, तो काफ़ी आसान भी होगा और इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस टॉपिक से। तो सभी को पता होगा कि अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं, अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं तो कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है? तीन है। कुछ लोग बोलेंगे पांच है, लेकिन हम लोग इस टॉपिक में उन्हीं तीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकली गैस स्टेट को ही पढ़ने वाले हैं, पांच की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक है सॉलिड, लिक्विड और एक है गैस। मेजरली हम लोग गैस पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनको हम लोग को कंपेयर करना बहुत जरूरी है कि क्यों हम लोग गैस ही पढ़ रहे हैं, क्यों हम लोग लिक्विड की स्टडी नहीं करेंगे, सॉलिड की स्टडी नहीं करेंगे इस चैप्टर में, इसको जानना काफी जरूरी है। तो बेसिकली ये पता लगाने के लिए कि इसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्यों सॉलिड स्टेट क्यों सॉलिड है, और क्या सॉलिड स्टेट का लिक्विड से डिफरेंस है, क्या उसका गैस से डिफरेंस है, इन सबको समझने के लिए दो बातों को जानना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ का स्टेट डिटरमाइन करने के लिए दो चीज़ों की बहुत जानकारी होनी चाहिए। एक होता है जिसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, एक होता है जिसको क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। एक दूसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये दो चीजें, एक क्या है थर्मल एनर्जी, दूसरी क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये दोनों को जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है ताकि हम लोग इस गैस स्टेट के बारे में अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला चीज रहेगा जो हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स ये क्या चीज है, कैसे हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स को समझते हैं, इस बात के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो क्या चीज है इंटरमोलिकुलर फोर्स? तो नाम से ही पता चलता है कि दो मॉलिक्यूल, अगर दो मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में क्या हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या तो क्या होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन नहीं है तो या तो रिपल्सन होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, ये सभी के बारे में, इन सभी के बीच में क्या क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन एग्जिस्ट करता है, कैसे करता है, किस किस टाइप का होता है, इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर तुम लोग को समझना है तो यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टोटल छह टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। रियलिटी में पांच ही बोल सकते हैं, छठा जो है एक पर्टिकुलर टाइप से सिमिलर है। तो एक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं आयन डाइपोल, हम लोग समझेंगे क्या है ये चीज। एक होता है आयन डाइपोल, एक होता है आयन इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड डाइपोल, एक होता है डाइपोल डाइपोल। अभी अगर आप लोग समझ रहे होगे जैसे कि आयन डाइपोल है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है, तो डाइपोल डाइपोल हुआ तो एक बार डाइपोल को भी किसके साथ लेके चले जाओ, इंड्यूस्ड डाइपोल के साथ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, एक और पर्टिकुलर टाइप का होता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। दो इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में फोर्स, इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल।
इस चीज को हम लोग ये भी बोलते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्स, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, इसको ये भी कहा जाता है। और एक और चीज है जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल ही है। डाइपोल डाइपोल का ही थोड़ा सा स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे कैसा क्या होता है, सारी बातों को समझेंगे, जो भी जे एडवांस के प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। तो इन सब को पढ़ने के लिए मैं एक्चुअली में जो हम लोग पढ़ेंगे आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लंदन डिस्पर्जन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब को समझना है अगर अच्छे से, तो मेरा ऐसा मानना है थोड़ा बहुत ना बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर समझ में आता है तो इसको समझने में काफी आसानी होगा, ऐसा मेरा मानना है। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब 12th की चीज नहीं है, काफी जो तुम लोगों ने 9th-10th में ही पढ़ा है उसी को मैं थोड़ा सा इनहेंस करके बताऊंगा। और अगर तुम लोग उसको समझ जाते हो तो ये टॉपिक को ध्यान में रखना काफी आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, काफी आसान, मतलब चुटकियों में कर लोगे तुम लोग। तो क्या होता है, अगर तुम लोग से काफी आसान सवाल मैं पूछने जाता हूँ यहाँ पे, एक बहुत ही आसान सवाल कि क्या लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है? इसका जवाब तुम सभी को पता होगा, 9th-10th की बातें हैं ये, सभी को इसका जवाब पता होगा। लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है? लाइक चार्जेस के बीच में होता है, देखो मैं गलती करने जा रहा था, क्या होता है? रिपल्सन। लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। सेकेंड चीज है अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है? अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, क्या है ये? लाइक चार्जेस है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और माइनस चार्ज है, ये क्या करेगा? तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, और दोनों पास में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक तीसरा सवाल मैं आप लोग को पूछूं, तीसरा सवाल जो काफी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, और 9th-10th के बच्चे इसमें काफी गलती कर सकते हैं। और इस सिंस हम लोग को 9th-10th से यही बातें बताया जाता है कि लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो हम लोग इस पॉइंट को समझ नहीं पाते हैं जो मैं अभी क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल एटम है, एक न्यूट्रल चीज, ये पॉजिटिव चार्ज ये न्यूट्रल है, इनके बीच में क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा इनके बीच में? अगर मान लो मैं बोलता हूँ एक नेगेटिव चार्ज है और एक नॉर्मल न्यूट्रल है, इनके बीच में क्या होगा? हो गया ना, दंग दंग रह गए, क्या हो गया? तुम सबका यही जवाब होगा कि कुछ भी नहीं होगा। यही सोच रहे हो कुछ भी नहीं होगा, अरे पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रल है, अरे नेगेटिव होता तो तब ना, अगर मान लो यहाँ नेगेटिव होता तो पास आ जाता, अब पॉजिटिव होता तो दूर चला जाता। यहाँ पे सिंस ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होता तो पास आ जाता, और नेगेटिव होता तो दूर चला जाता। लेकिन ये तो न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होना चाहिए। यही सोच रहे हो ना तुम लोग, यहाँ पे तो कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन जो तुम लोग सोच रहे हो, जो आंसर तुम लोग सोच रहे हो, ये गलत है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम समझ गए ना, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो फंडा है वो तुम सबको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये मेरा मानना है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और इसी तरीके का ही कुछ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर इस चीज को समझ गए तो चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन करते हैं? अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पे ये न्यूट्रल है, क्या होगा इसके पास? अच्छा सोचो तुम लोग, सब लोग ध्यान से सोचो इस बात को। क्या सोचना है कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई एक एटम न्यूट्रल है, एटम क्या है? अगर न्यूट्रल है तो इसका क्या सेंस बनता है? क्या समझते हैं हम लोग इससे? अगर एटम न्यूट्रल है तो इससे क्या सेंस बनता है? क्या उसके पास चार्ज नहीं है? क्या उसके पास चार्ज नहीं है, ये सेंस बनता है? नहीं, ये सेंस नहीं बनता उसके पास चार्ज नहीं, ये सेंस बनता है कि उसके पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास उतना ही इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। ये सेंस बनता है, इस बात को समझो तुम लोग। अगर कोई न्यूट्रल है इसका मतलब ये नहीं उसके पास चार्ज नहीं है, बात यह है कि उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, और जिसके वजह से क्या हो जा रहा है, ये दोनों चीजें कैंसिल कर दे रही है एक दूसरे के इफेक्ट को, और जिसके वजह से न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंस क्या है, ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए।
पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा, नेगेटिव चार्ज चाहेगा ना, कि अगर कहीं पे मान लो नेगेटिव चार्ज, अच्छा यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज क्या सोचेगा, मैं इसको खींच लेता हूँ। पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए भाई, नेगेटिव चार्ज चाहिए ना पॉजिटिव को, तो क्या करेगा, खींच देता हूँ। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव दिखेगा तो उसको क्या कर देगा, दूर भगा देगा, दूर भगा देगा। तो वही चीज इसके साथ होने वाला है। क्या है ये, क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके अंदर पॉजिटिव भी है, इसके अंदर नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए, तो यहाँ पे जितना भी नेगेटिव है उसको एक तरफ खींच के लेके आ जाएगा, यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव है उसको इस तरफ लेके चले जाएगा, बोल देगा भाग, मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो इस तरीके की चीजें हो जाएगी। और तुम लोग बोलोगे इसके अंदर क्या हो रहा है, तो ये क्या कर देगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, अट्रैक्ट कर देगा। तो इस पॉइंट को अगर तुम लोग समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देख लो यहाँ पे इसमें एक साइड नेगेटिव चार्ज है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो ऐसा होते हैं, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है डाइपोल, इसी को बोला जाता है डाइपोल। नेगेटिव और पॉजिटिव का पेयर, मतलब दो पोल है यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, अकेला आयन, इसको बोलते हैं क्या, अगर इसको मैं बोलूं, इसको बोलते हैं आयन, और इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। समझ में आया? तो यहां तक तुम लोग समझ पा रहे हो, ठीक है, यहां तक समझ गए तुम लोग अच्छे से। थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज को, थोड़ा सा फिजिक्स की बातें मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, नहीं छोड़ो, हाँ छोड़ो उस बातों को, देखते नहीं है। तो डाइपोल समझ में आ गया, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया डाइपोल, ठीक है। मान लो कहीं पे डाइपोल नहीं रहा, मान लो ऐसा है ये, तो जो ये न्यूट्रल था ना ये पूरा, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आ गया, तो ये क्या कर देगा, इसका नेगेटिव चार्ज इधर खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर खींच देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या यहाँ पे डाइपोल था, क्या यहाँ पे डाइपोल था, नहीं, डाइपोल नहीं था। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको क्या कर दिया, इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस करा दिया, इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस करा दिया। तो इसको क्या बोल देंगे, ये डाइपोल नहीं, इसको क्या बोल देंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। अगर तुम लोग पीछे देखोगे, यहाँ पे ये भी इंड्यूस्ड डाइपोल ही था, डाइपोल इंड्यूस्ड कर दिया। तो डाइपोल ऐसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव परमानेंटली, जो पहले से ही होता है। लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसा चीज एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गई है, तो इसको बोला जाता है, इस पॉजिटिव चार्ज के होने से इससे ये इंड्यूस हो गया। समझ रहे हो, कोई बच्चा काफी तेज है क्लास में, उससे दूसरे इंड्यूस होके और पढ़ने लग जाते हैं, ऐसा सिस्टम है ये। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, देखा रहे ये भी चार्ज है तो मैं भी चार्ज हो जाता हूँ, ठीक है, इंड्यूस हो गया, उसको एक दूसरे चार्ज को देख के खुद इंड्यूस हो गया, तो यहाँ पे इंड्यूस डाइपोल हो गया, तो इसको इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं। तो समझ में आ गया इतनी सारी चीजें, अब ये चीज समझ में आ रही है तुम लोग को, तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे शुरू से स्टार्ट करते हैं, फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इंड्यूस डाइपोल समझ में आ गया तुम लोग को, डाइपोल समझ में आ गया, आयन क्या होता है वो समझ में आ गया। तो सिंस हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा बातें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कैसा है। जैसे कि मान लो मैं एक चीज लेता हूँ, HCl, ठीक है, HCl ले लो। अब तुम समझो डाइपोल क्या है, मैं समझाता हूँ तुम लोग को, शायद तुम लोग अगर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह चैप्टर पढ़े रहोगे तो इस बात को समझ पा रहे होगे। HCl है, तो ये क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन इस तरफ खींचेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। तो तुम लोग देख रहे हो ये इतने छोटे में एक पेयर बना लिया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो ये क्या है, एक डाइपोल है, क्या है, एक डाइपोल है। समझ में आ रहा है? अगर मैं मान लेता हूँ, बोल देता हूँ HF, ठीक है, क्या करेगा, फ्लोरीन इधर, सिंस फ्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, तो ये क्या कर देगा, डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस, और ये क्या बना लिए, डाइपोल, क्या बना लिया, डाइपोल, ठीक है। अगर तुम लोग थोड़ा बहुत डाइपोल मूवमेंट पढ़े रहोगे, नहीं पढ़े हो तो उस बारे में टेंशन मत लो, लेकिन पढ़े रहोगे, अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तुम लोग ने, तो देखो यहाँ पे ये डाइपोल का डायरेक्शन है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है। देख रहे हो ये कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, डाइपोल मूवमेंट प्लस से माइनस की तरफ मूवमेंट है। एक्चुअली थोड़ा समझ लो, डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मूवमेंट है डाइपोल का, कुछ चार्ज है और डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट कुछ है, तो जिसका डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता है,
उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ये तुम लोग पढ़े रहोगे लेकिन मैं बता देता हूँ फिर से। तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, समझ में आया। अब मैं क्लोरीन और क्लोरीन की बात करूँ, ठीक है, क्लोरीन Cl2, ये क्या है Cl2, क्या यहाँ पे डाइपोल है? नहीं, यहाँ पे डाइपोल, दोनों क्या है, इक्वल मॉलिक्यूल है, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही है, इसका भी उतना ही है। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के अट्रैक्ट क्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां खींचेंगे, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ इस तरफ भी उतना ही है, इस तरफ भी उतना ही है। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0, और ये हो गया नॉन पोलर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ डाइपोल टाइप का नहीं बनेगा, तो ये नॉन पोलर है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन तुम लोग सोचो ऐसे ही टाइप के मॉलिक्यूल में, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, और मैं यहाँ पे कुछ लेके आ गया चार्ज, कुछ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे कुछ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ के अंदर डाइपोल इंड्यूस करा सकता है। सोचो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस हो सकता है, समझ में आया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो समझते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया इसका भी। अगर तुम लोग ले लोगे, मान लो O2 लेते हो तुम लोग, O2 में भी क्या है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है, इक्वल है, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इक्वली खींचा जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन पोलर, दोनों इक्वल मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, दोनों ऑक्सीजन ही है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। तो यहाँ पे कुछ डाइपोल नहीं है यहाँ, हाँ। लेकिन क्या यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई और आ गया, मान लो आ गया यहाँ पे HCl, तो देखो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो HCl यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इधर कुछ होगा यहाँ पे मूवमेंट, हाँ, समझ में आता है। यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे, यार पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऐसा कुछ, समझ में। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, इंड्यूस हो गया डाइपोल, ये क्या हो गया, इंड्यूस डाइपोल, समझ में आया। तो ये सब बस मैं ऐसे ही ब्रीफ कर रहा हूँ, ब्रीफ में बता रहा हूँ, ताकि तुम लोग को जब मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ तो काफी समझ में आए अच्छे से। तो चलो अब मैं स्टार्टिंग से टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसको बोला जाता है आयन डाइपोल। अब तुम लोग काफी अच्छे से समझ में आओगे। आयन डाइपोल, खुद ही बताओ आयन डाइपोल का मतलब क्या हुआ। एक क्या होगा, आयन होगा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होगा, डाइपोल। तो एक डाइपोल कैसा हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी डाइपोल है, और कैसा हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी डाइपोल। तो एक आयन और एक डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल, ठीक है, आयन डाइपोल बोला जाता है। समझ में आता है ये चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज करो यहाँ पे डाइपोल है, हाँ, तो डाइपोल कब होगा, दो पोल कब एग्जिस्ट करते हैं, मैंने बताया था। अगर मान लो जैसे HCl है, HCl क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव होता है डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, डाइपोल फॉर्म करते हैं, हाँ। यहाँ पे मैं डाल दूं Na प्लस, हाँ, तो ये क्या है, आयन है, ये क्या है, आयन है, ये क्या है, डाइपोल है। तो आयन डाइपोल जो इंटरेक्शन होता है वो किसके बीच में होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल होगा तभी तो डाइपोल फॉर्म करेगा। डाइपोल कौन फॉर्म कर सकता है, पोलर मॉलिक्यूल, तभी तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बनेगा। अगर मॉलिक्यूल पोलर ही नहीं है तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बनेगा ही नहीं। तो पोलर मॉलिक्यूल और एक आयन, कब तुमको समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर तुमको कोई मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे दे दिया HCl और Na प्लस, और पूछा इस दोनों मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस ये आयन है और ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, तो ये क्या है, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर। समझ में आया। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, और क्या ले ले, जैसे H2O ले लेता हूँ। सबको पता है H2O कैसे दिखता है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, ये क्या है, यहाँ पे देख लो, इधर इधर, ये क्या बन गया, ये डाइपोल है, हाँ, पोलर मॉलिक्यूल है। और कोई आयन ले लो, जैसे Na प्लस, ठीक है, K प्लस भी ले सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो आयन, ये आयन और ये इसके बीच में, तो इनके बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसको क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल। समझ में आया। तो आयन डाइपोल के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, एक क्या होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल होना चाहिए जो कि पोलर हो, काफी इंपॉर्टेंट बात है, पोलर होना चाहिए, और एक होना चाहिए जो आयन हो, एक आयन और एक पोलर। जब ये दोनों चीज क्या जरूरत मिल जाएगा, ये चीजें, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है आयन डाइपोल फॉर्म हो रहा है, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ में आ गया, काफी अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कभी नहीं भूलोगे।
क्या है आयन डाइपोल? एक क्या होना चाहिए आयन, एक क्या होना चाहिए पोलर मॉलिक्यूल। चलो आयन डाइपोल हो गया। अब सेकंड चीज क्या है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल से तुम लोग क्या समझते हो? अगर मैं बोलता हूं इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल से मत तुम लोग क्या समझते हो? इसका मतलब वो पहले डाइपोल नहीं था, पहले डाइपोल वो नहीं था, उसके अंदर डाइपोल इंड्यूस हुआ है, बाद में आया है। तो अगर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है तो पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल होता है ऑलरेडी। हाँ, तो जो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर क्या वो डाइपोल फॉर्म करेगा? नॉन पोलर जो है डाइपोल फॉर्म नहीं करेगा। नॉन पोलर क्या है? डाइपोल फॉर्म नहीं करेगा नॉन पोलर। तो सिंस नॉन पोलर डाइपोल फॉर्म नहीं करेगा, तो अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और एक आयन दे दो, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलेंगे? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब समझते हैं इसको। जैसे कि मैं दे देता हूं यहां पे O2 क्या है? नॉन पोलर है। यहां पे दे देता हूं Na प्लस। तो Na+O2 ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे इसके ऊपर इंड्यूस हो जाए चार्ज। ठीक है, जनरली ऐसे होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। यहाँ पे क्या हो गया? इस प्लस चार्ज को देखने से यहाँ पे क्या हो गया? चार्जेस इंड्यूस हो गए। यहाँ पे क्या हो गया? चार्जेस इंड्यूस हो गए। यहाँ पे क्या हो गया? चार्जेस इंड्यूस हो गए। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे तो अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिपल्सन होने के चांसेस है, प्लस ज्यादा नजदीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस टाइप की चीज को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे Na प्लस की वजह से यहाँ पे आयन, यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस हो गया। ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? आयन इंड्यूस डाइपोल। अभी मैं एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। अगर मैं बोलूँ Na प्लस और हीलियम बोल देता हूँ, यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? यहाँ पे किस टाइप का है? तो तुम सभी को पता है हीलियम एक ही एटम है, तो नॉन पोलर है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इस पे। हाँ, अब सोचो इसमें कैसे आ जाएगा? ये तो न्यूट्रल टाइप का है। तो हीलियम में क्या होता है? देखो यहाँ पे हीलियम, हीलियम में क्या होगा? यहाँ पे दो प्रोटॉन होंगे, इधर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, सिंस यहाँ पे ये क्या है? Na प्लस है। अगर ये Na प्लस है तो ये क्या करेगा? अगर ये दोनों पास आ जाए, ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर मान लो ये पास पास आ गए काफी थोड़े से, हाँ, काफी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इसका जो चार्ज है नेट, थोड़ा सा चार्ज जो है पार्शियल चार्ज इस तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ गया इस तरफ, और इस तरफ क्या रह गया? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। फिर तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये डाइपोल इंड्यूस हो गया ना। पहले तो ये क्या था? पहले तो ये क्या था? न्यूट्रल था। हाँ, अब क्या हो गया? इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ आया? ये भी किसका एग्जाम्पल है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। चलो, जब तुम लोग यहां तक चीजों को काफी अच्छे तरह से समझ गए हो, तो एक बात मैं तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ और देखता हूँ कि उस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। होपफुली तुम लोग आंसर कर दोगे। काफी आसान क्वेश्चन है ये, कुछ टफ बात नहीं है आंसर करना क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पूछूं कि कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आयन डाइपोल वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन और डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल वाला? जवाब दो जल्दी से इसका, जल्दी से इसका जवाब दे दो। आयन डाइपोल वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल वाला? क्या होगा? 1 इज ग्रेटर देन 2 होगा या 2 इज ग्रेटर देन 1 होगा? कौन सा सही है इन दोनों में से? बताओ कौन सा सही है? तो कौन सा सही है बता दो जल्दी। क्या क्या 2 सही है? ये सही है क्या? ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। ये अगर सही बोल रहे हो सेकंड ग्रेटर देन 1, तो तुम लोग ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, ब्लंडर कर रहे हो एकदम। ठीक है, जो कि नहीं करना है। एग्जाम्स में यही छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट रह जाती है, यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें मार्क्स दिलाएंगे। तो इस चीजों को काफी अच्छे से समझना है। आयन डाइपोल क्या था? थोड़ा सोचते हैं। आयन डाइपोल में क्या था? एक आयन था और एक पहले से ही क्या था? एक डाइपोल था। लेकिन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या था? एक आयन था लेकिन डाइपोल नहीं था। इस पॉजिटिव चार्ज ने इसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया, इस पॉजिटिव चार्ज ने इसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया है। तो क्या पहले से चार्ज था यहाँ पे?
क्या पहले से चार्ज था क्या यहाँ पे? नहीं ना। तो क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही रहेगा? सिंस इसने चार्ज क्रिएट किया है तो उतना अमाउंट में थोड़ी ना क्रिएट कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही था। तो ये वाला जो फोर्स ऑफ इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो आयन, ये फर्स्ट वाला जो है ये सही है, फर्स्ट वाला सही है, ये गलत है। तो आयन डाइपोल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल से काफी ज्यादा होता है। चलो अब क्या आते हैं, अब दो डाइपोल की बात करते हैं। डाइपोल, डाइपोल समझ में आता है? डाइपोल किसके पास होता है? डाइपोल कब होता है? जब मॉलिक्यूल क्या हो? पोलर हो। कब होता है डाइपोल? जब मॉलिक्यूल क्या हो? पोलर हो। तो सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डाइपोल किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? सबसे पहला सवाल यही आता है, किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? तो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। इस चीज को समझना काफी जरूरी है। तुमसे कोई पूछेगा आयन डाइपोल किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? तो एक पोलर होना चाहिए, एक आयन होना चाहिए। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एक नॉन पोलर होता है, एक आयन होता है। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? एक नॉन पोलर, एक आयन। डाइपोल डाइपोल, एक पोलर, दूसरा भी क्या? पोलर। एक पोलर होना चाहिए, दूसरा भी क्या होना चाहिए? पोलर। एग्जाम्पल के लिए तुमको खुद ही पता है एग्जाम्पल, एक पोलर क्या है? HCl है, यहाँ पे भी है। एक क्या है? H2O है। हाँ, H2O कैसा दिखता है? ऐसा ऐसा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स, इनके बीच में जो एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल। अच्छा एक बात है जो चीज समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी तुम्हारे लिखा हुआ है, नोट करके लिख लो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इस चीज पे। इसी के लिए बस लिखा हुआ था, तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि डाइपोल, ध्यान रख लो यहाँ पर, डाइपोल और डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बताया गया है कितना है। अगर नॉर्मल है, नॉर्मली मतलब दोनों क्या है, मतलब स्टेशनरी है, दोनों स्टैटिक है, ऐसे दोनों स्टैटिक है, तो जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ठीक है। ये क्या है? जब स्टेशनरी हो, स्टैटिक हो। लेकिन अगर दोनों में से मान लो एक प्लस है एक माइनस है, और एक बंदा जो है रोटेट कर रहा है, रोटेट मतलब एक डाइपोल ऐसे रोटेट कर रहा है, माइनस प्लस ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 6। क्या? व्हेन वाइल रोटेटिंग, जब रोटेटिंग होते हैं, जब रोटेट कर रहे हैं, जब स्टेशनरी है तो 1/r3, जब रोटेटिंग है तो 1/r⁻⁶। तो समझ में आ गए दोनों बात? तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम लोग को याद करा दिया। क्या है? नॉर्मली जब स्टेशनरी हो कितना होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और अगर रोटेटिंग हो तब कितना होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। समझ में आया? ध्यान रखोगे? समझ में आया? ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? रखना है ध्यान, ठीक है, रख लिए, चलो ध्यान हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी अगला चीज पढ़ते हैं। अगला है डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा, एक डाइपोल होगा प्लस माइनस, और एक नॉर्मल रहेगा, और ये क्या करेगा? माइनस, मान लो इसको इंड्यूस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा सिंबल दिखा देता हूँ, इंड्यूस कर दिया इसके लिए, छोटा प्लस, तो इंड्यूस कर दिया। तो डाइपोल मतलब क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? डाइपोल से क्या समझते हो? पोलर होना चाहिए। और इंड्यूस डाइपोल से क्या समझते हो? नॉन पोलर। तो एक जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जिस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल जो होता है, सिंस अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि दो पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब एक ऐसा है और एक क्या है? ऐसा, और ये न्यूट्रल टाइप का, तो किस में ज्यादा अट्रैक्शन होगा? ऊपर वाले में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, सीधा दिख रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, दो ऊपर वाले में ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि नॉर्मली केसेस में 1/r³ होता है, और इन जनरल जब रोटेट कर रहा होता है, ये रोटेट के टाइम पे ये नॉर्मली, मतलब जब स्टेशनरी रहता है तब ये इतना होता है r³।
यहाँ पे जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तुम लोग खुद ही बताओ क्या होना चाहिए। आर क्यूब तो नहीं होगा क्योंकि ज्यादा हो गया, तो ये रोटेट करते टाइम में जो होता है ना, आर पावर 1/r⁶ क्या होता है, कम होगा ना। तो ये जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶ होता है। ठीक है, समझ में आया। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶ होगा। समझ में आया। एक और चीज क्या है, पोलर और नॉन पोलर के बीच में एग्जिस्ट करता है, जो समझने वाली बात है, पोलर और नॉन पोलर के बीच में एग्जिस्ट करता है। चलो, स्लाइड एंड हो गया थोड़ा सा। वेट करो। चलो तो हम्म चलो फिर, तो हम लोग कहाँ पे थे, देखते कहाँ पे थे हम लोग। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब हम लोग कहाँ पे आ गए। अब दो होगा जो इंड्यूस डाइपोल होगा। क्या होगा, इंड्यूस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। इसको काफी अच्छे से समझना। इंड्यूस डाइपोल को हम लोग ये भी बोलते हैं लंदन डिस्पर्जन। लंदन डिस्पर्जन भी बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल को। अब काफी समझने वाली बात है, इंड्यूस यहाँ पे डाइपोल क्या हुआ, इंड्यूस जो है, तो ये क्या है, नॉन पोलर। यहाँ पे क्या हुआ, डाइपोल इंड्यूस हुआ है, तो ये क्या है, नॉन पोलर। कैसा है ये, नॉन पोलर। मतलब एक ऐसा ही चीज था और ये ऐसा चीज था, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल, सॉरी इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। तो ये क्या होगा, इसमें कैसे इंड्यूस करेगा एक दूसरे को। काफी समझने वाली बात है। जनरली तो पॉजिटिव चार्ज था तो वो अट्रैक्ट कर देता था, यहाँ पे ये कैसे होगा, काफी सोचने वाली बात है। तो सोचते हैं, मान लो जैसे कि मैं ले लेता हूँ जेनॉन, अब मान ले लेता हूँ मैं हीलियम। ठीक है, सेम केस है। जेनॉन में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ। हाँ, यहाँ पे भी हीलियम में प्लस और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन। अब जब देखो ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करने की कोशिश करेगा, जब पास में आएंगे तो इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। हम्म तो ऐसा हो सकता है कि इसका नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, और सिंस नेगेटिव चार्ज को इधर है तो ये क्या करेगा, इसको फेंकने की कोशिश करेगा इधर, तो इधर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, ऐसे। समझ में आ रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसके वजह से ये आ जाता है। ठीक है, और ये जो होता है, तुम सोचो ये हीलियम और नियॉन को जब बहुत पास लेके आया जाएगा ना, काफी पास, क्योंकि दूर से तो पॉसिबल नहीं है भाई, ये एटॉमिक लेवल की बात है। तो जब इसको काफी पास लेके आएंगे ना, काफी पास, तब ऐसा पॉसिबल है। तो इसके लिए जो नोट देने वाली बात है, ये जो होता है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, काफी शॉर्ट रेंज। ऐसा फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिया मैंने, ये नेगेटिव क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, और इनके बीच में ओवरऑल क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव ही होता है, रिपल्सिव नहीं होता है, अट्रैक्टिव। लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान में रखोगे। ठीक है, कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। फिर से लिख देता हूं। पहली बात क्या होता है, ये नॉन पोलर के बीच में एग्जिस्ट करता है। सेकंड बात क्या है, ये क्या है, शॉर्ट रेंज है। थर्ड बात क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है काफी। बाकी सब में अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये अट्रैक्टिव ही होगा, अट्रैक्टिव फोर्स है। और एकदम लास्ट पॉइंट, ये भी r⁶ ही है। इसमें भी फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶ ही। तो ये सब बातें जो है, ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना है, काफी अच्छे हैं। चलो अब डाइपोल वालों को कंपेयर करते हैं, अगला बात कंपैरिजन करते हैं डाइपोल वालों को। कंपैरिजन कंपैरिजन करता हूं मैं। ठीक है, अब तुम खुद ही बताओ, दो पोलर मॉलिक्यूल है, दोनों में
दो पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी डाइपोल होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी डाइपोल होगा। हाँ, एक पोलर है, एक नॉन पोलर है, यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी डाइपोल, यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं। एक नॉन पोलर है, दूसरा भी नॉन पोलर है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, इसमें होना चाहिए ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दोनों में चार्ज है, इसमें क्या है, एक में नहीं है, एक में है, इसमें तो किसी में भी नहीं है। तो ये ऑर्डर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो पोलर वाला क्या था, डाइपोल डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल जो होता है ये ज्यादा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल से, और ये ज्यादा होता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल से। ठीक है, ये ऑर्डर है, समझ गए। चलो, ये क्लियर हो गया, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, इसको तुम लोग लॉजिकली समझ सकते हो, लॉजिकली, काफी लॉजिकली समझ सकते हो इस बात को तुम लोग। अब क्या है, ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं हम लोग, ओवरऑल, एक्चुअली ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं हम लोग अभी। मैं पहले तुम लोग को आंसर बता देता हूँ इसमें। आंसर मैं क्यों बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आंसर। पहले नंबर पे जो आता है वो है आयन डाइपोल, फिर दूसरा नंबर पे आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सबसे लास्ट में होता है वेरी वीक लंडन डिस्पर्जन वर्जन। चलो मैं इसको समझाता हूँ तुम लोग को। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा अगर समझाऊँ तो इसको एनालॉजी तुम लोग ले सकते हो इलेक्ट्रोस्टैट से। ठीक है, अगर कोई 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा है तो उस टाइम पे तुम समझना कि तुम लोग देखोगे कि एक डाइपोल होता है और यहाँ पे कोई आयन होता है। तो ये डाइपोल का जो होता है ना, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इस डाइपोल की वजह से, यहाँ पे कोई डाइपोल है, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे अगर मान लो ये डाइपोल का चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है कि इसका डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इसको, मान लो P1 बोला जाता है, तो K P1 Q2/R3, ये होता है इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है। ठीक है, लेकिन जो दो डाइपोल होते हैं ना, ऐसे ऐसे दो डाइपोल है, तो इसमें जो होता है अगर इसका डाइपोल मोमेंट P1 है, इसका डाइपोल मोमेंट P2 है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, ये कुछ K P1 P2, ये पता है कि नीचे R⁻6 होता है, फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पे क्या होता है K P1 P2/R⁻6, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होता है, 2 होता है या 6 होता है, ध्यान में नहीं, 6 या 12 ऐसा कुछ। ठीक है, उस बात इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या होता है P1, ये जो होता है ये R⁻6 में होता है, जो दो डाइपोल के बीच में फोर्सेस होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे तो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, तो मैं बस थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है R³ होता है, ये तुम लोग पढ़ोगे 12th में, जो 12th में ऑलरेडी है उनको तो काफी मस्त लग रहा होगा ये चीज। तो यहाँ पे R³ होता है, यहाँ पे क्या होता है R⁻6 होता है। तो ये तुम खुद ही बताओ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये बड़ा है ना ये। तो इसके लिए आयन और डाइपोल के बीच में जो फोर्सेस है वो ज्यादा होता है। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल ऐसे, डाइपोल डाइपोल ऐसे, डाइपोल, ये सब समझ में आ गया। तो ये इसके पीछे का रीजन है, काफी इंटरेस्टिंग रीजन है, मैं ऐसे रिलेट करके मैंने देखा था। ऐसा क्वेश्चन तुमको आएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में, एक दिया रहेगा डाइपोल और बोलेगा कि एक्सिस पे क्या फोर्स है और इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या फोर्स है, ये निकालना रहेगा। इसका एक का आंसर आता है 6 K P1 P2/R⁻6 और दूसरे का शायद 12 K P1 P2, मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, निकालते हैं R⁻6, एक का 12 रहता है, एक का 6 रहता है, ऐसा कुछ। जो लोग 11th में वो इस बातों को ध्यान मत दो, मैं ऐसे ही बता दिया, जो लोग 12th में उसके लिए, तो ऐसा कुछ होता है। तो इसके लिए आयन डाइपोल ज्यादा होता है, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंडन डिस्पर्जन। समझ में आ गया ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग जो है सारी बातों को समझ में आ गया। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि एक्चुअली ये केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करता हूँ मैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक तरीके का डाइपोल डाइपोल फोर्स ही है। बस जो है ना स्पेशल केस है कि जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, जैसे हो गया फ्लोरीन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के बीच में एग्जिस्ट करता है। जैसे HF और HF के बीच में जो है, HF और HF के बीच में काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे देते हैं। जैसे H2O के बीच में होता है, NH3 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये डाइपोल डाइपोल ही है। हाँ, जैसे कि HF हो गया तो HF यहाँ पे ले सकते हो, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये डाइपोल डाइपोल ही है। ये स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, तो तुमको पता ही है कि जब स्टेशनरी रहता है तो डाइपोल डाइपोल के बीच में कैसा फोर्स है, 1/r³। हाँ, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन कभी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना ये, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाइपोल डाइपोल ही है ना। तो 1/r³, और रोटेटिंग केस में क्या होता है, जब रोटेट कर रहा हूँ तब क्या होता है, 1/r⁴ ठीक है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा डन हो गया एकदम से। तो सारी बातें हम लोग समझ लिए, सब कुछ को अच्छे से रिवाइज कर लेना तुम लोग, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लंडन डिस्पर्जन फोर्स वाला इंपॉर्टेंट है। लंडन डिस्पर्जन जो है क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्टिव। ये सब पॉइंट को भूलना नहीं है। कब रेडियस 1/r³ है, कब 1/r6 है, जैसे ये रोटेटिंग में है, ये क्या है, नॉर्मली मतलब स्टेशनरी में है। ये सब बात को ध्यान रखना है। तो चलो मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो तुम लोग जो है अच्छे से समझो, अच्छे से रिवाइज करो, सब कुछ अच्छे से करो, और यहाँ पे मैं एंड करता हूँ अपनी वीडियो को। थैंक यू।